देखो ऑलरेडी हम लोग इसके पहले जो टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है, अगर देखा जाए तो डायरेक्ट रूप में, है ना, वही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं जो हम लोग पढ़े थे। अभी क्या पढ़ रहे थे इसके पहले हम लोग? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या, एन, यही पढ़ रहे थे ना? नहीं, तो सेम टॉपिक जो है यहां पर भी हम लोगों का है। फर्क क्या है कि एग्जाम में कुछ वर्षों तक हमें नंबर ऑफ जीरो को पूछा, और ये नंबर ऑफ जीरो जो है एक छोटा सा पार्ट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन का। तो पहले हम ये क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि रियल में दोनों टॉपिक सेम है कि नहीं है। अगर समझ जाओगे कि दोनों टॉपिक सेम है, तो अगर हम नहीं भी इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो भी तुम क्वेश्चन को बना लोगे 100%। केवल हमें बताने की जरूरत है। जैसे एक चीज बताओ कि अगर हम कहीं पर लिखते हैं 7300, इसका मतलब ये आता है कि इसमें कितना लास्ट में जीरो है? डबल जीरो है। डबल जीरो है तो इसको हम दो चीजें बोल सकते हैं। 73 को हम लोग दो चीजें बोल सकते हैं कि 7300 के लास्ट में डबल जीरो है। बोला जा सकता है कि नहीं? 7300 के लास्ट में डबल जीरो है, ये बात कन्फर्म बोला जा सकता है। इसी बात को हम बोल सकते हैं कि 7300 जो है 100 से कंप्लीटली डिविजिबल है। बोल सकते हैं कि नहीं? अरे 7300 100 से पूरा पूरा कट जाता है। इसी बात को बोल सकते हैं कि 7300 जो है 10 के पावर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। यही बात यहां भी बोल सकते हैं, या इसी बात को कह सकते हैं कि इफ 7300 इज डिविजिबल बाई 10 टू द पावर n, देन मैक्सिमम n इक्वल टू 2 आएगा। अगर मैं कहूं कि ये सारी बातें सेम है तो कबूल करने में 1% भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कि होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई 10 के पावर 3 लिखता है, इसका मतलब यह है कि उसमें 3 जीरो होगा। 10 के पावर 3, किसी भी बच्चा को अगर कह दें कि 5 के पावर 6 निकालो तो कहेगा सर बड़ा टेढ़ा काम आप दे दिए, मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन अगर किसी बच्चे को 10 के पावर 3 बहुत मार मारेंगे हम, 10 के पावर अगर 6 कह देते हैं किसी बच्चे को, कहेगा सर ये तो बहुत आसान काम है। नहीं, अगर 10 के पावर हम 16 भी कह देते हैं तो कहेगा सर काम आसान है, केवल थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, 16 को जीरो देना पड़ेगा, या समझा दोगे सर 1 पर 16 जीरो रख दीजिए। नहीं, तो ये 10 से रिलेटेड मामला जो है बिल्कुल ही आसान होता है। तो एक क्वेश्चन को जो है हम दो तरीके से यहां पर लिखते हैं। नहीं, एक क्वेश्चन को क्या करते हैं? दो तरीके से लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा है कि इफ 100 का फैक्टोरियल, नहीं फैक्टोरियल 100 इज डिविजिबल बाई 10 टू द पावर n, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। हमें नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है, क्योंकि तुम लोग 10 को ब्रेक करोगे 5 गुने 2 में और केवल 5 को निकाल करके देखोगे। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि 5 का जो है ना, मैक्सिमम वैल्यू n जो है 2 की अपेक्षा बहुत कम आएगा। 100 तक में तो तुमको पता है कि 97 को हमारा तो 2 हो जाता है। नहीं, 5 हमारा मात्र 24 को आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग 100 का फैक्टोरियल निकालेंगे, नहीं, उसमें लास्ट में जय गो जीरो होगा, तय गो जीरो यहां से कट रहा होगा। जितना जीरो होगा उतना कट रहा होगा, और कितना जीरो होगा तो ये हम लोग पता करेंगे, 5 और 2 से पता करेंगे। इसी क्वेश्चन को ये कह दें अगर हम, है ना, इसी क्वेश्चन को अगर मैं कह दूं कि फाइंड द
नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 100, दोनों चीजें सेम है कि नहीं है। 100 के फैक्टोरियल के लास्ट में कितना जीरो होगा, जितना जीरो होगा 10 के पावर उतना ही से वो कटेगा। नहीं, अगर कोई कहे कि सर 758 पर 4 जीरो है, तो कोई भी कह सकता है कि या तो कहेगा कि लास्ट में 4 जीरो है, या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि सर ये 10 के पावर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। दोनों बातें सेम है कि नहीं है। तो अगर तुम सोचोगे तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, केवल पूछने का तरीका हमारे सामने बदला हुआ है। दोनों बातें सेम है कि नहीं है। लास्ट में जितना जीरो होगा उतना ही से तो ये डिविजिबल होगा। तो यहां पर इसको निकालने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर 10 है तो 10 का 2 प्राइम फैक्टर हम लोग निकालेंगे, तो 10 इक्वल टू हमारा होता है 5 इंटू 2। नहीं, अब देखना होगा कि पेयर कितना बन रहा है। पेयर बनने के लिए भी हम लोगों ने देखा था कि अगर तुम लोग 2 को निकालोगे तो 2 की संख्या हम लोगों का बहुत ज़्यादा आ जाता है, अगर 5 को निकालेंगे तो 5 की संख्या कम आएगा। तो ठीक वही एग्जाम्पल यहाँ पर काम करेगा कि अगर किसी के पास 4 शर्ट और 6 पैंट है तो पेयर 4 होगा, ना कि 6 होगा, है ना। ये नहीं कि 4 और 6 10 बटा 2 कर देना 5 हो जाएगा। फिर तो वही बोले थे कि उर्फी जावेद वाला एग्जाम्पल काम हो जाएगा कि भाई कब शर्ट को पैंट बना देना है, कब पैंट को शर्ट बना देना है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमें काम बिल्कुल वही करना है, लेकिन जीरो बनने के लिए यानी कि 10 बनने के लिए, जीरो का मतलब 10, जहां एक जीरो है समझ लो कि 5 और 2 उसमें जरूर होगा। कोई भी नंबर बता दो, जैसे तुम कहोगे कि सर हम 70 ले रहे हैं, तो पक्की बात है कि ये 2 से और 5 से दोनों से कट रहा होगा। अगर कोई कहे कि सर हम 1700 लिख रहे हैं, यानी कि 2 को 2 और 2 को 5 जरूर होगा, बाकी क्या होगा नहीं होगा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन इतना जरूर रहेगा। 2 जीरो काटने के लिए 2 को 2 और 2 को 5 की जरूरत पड़ती है। 1 जीरो काटने के लिए 1 2 और 1 5 हम लोगों को जरूरत है। तो यहां पर हम लोग ऐसे केस में फाइंड करेंगे और क्वेश्चन देख करके डिसाइड कर लेना है। पता चल रहा है यहां पर कि हमें 5 को ही निकालने से काम चल जाएगा, है ना। ऑलरेडी ये काम हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n में कर चुके हैं। तो हम लोग दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन क्या है, दोनों क्वेश्चन सेम है। केवल यहां पर नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए बोल दिया और वहां पर 10 के पावर n बोल दिया। तो 10 के पावर तुम 2 करते हो तो 2 जीरो होता है, 10 के पावर 5 करते हैं तो 5 जीरो होता है, 10 के पावर 10 करते हैं तो 10 जीरो होता है। तो हम यहां पर सॉल्यूशन के लिए क्या करने वाले हैं, 100 में 5 से डिवाइड करेंगे 20, यानी कि नंबर ऑफ जीरो हमारा 4 हो गया, या मैक्सिमम वैल्यू जो है 4 हो गया, सॉरी नंबर ऑफ जीरो 24 हो गया, या फिर, है ना। तो ये कंफर्म हो गया कि हमें जैसे ही नंबर ऑफ जीरो पूछेगा तो हमें 5 और 2 में ब्रेक करना है। अब जरा सा बताओ कि अगर हमारे पास क्वेश्चन अगर आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 2 के पावर 17 और 5 के पावर 15, तो कहोगे कि सर सीधी सी बात है, यानी कि हमारे पास जीरो बनने के लिए 10 चाहिए, तो 2 हमारे पास 17 को है, 5 है 15 को, तो 10 जो बनेगा वो मात्र 15 को बनेगा। कंप्रोमाइज तो करेंगे नहीं कि ये कोई इसको में से निकाल के इसको दे देते हैं 16 को हो जाएगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो जो मिनिमम पावर होगा वही तो हमारा होगा। यहाँ भी जो हम लोग निकाल रहे थे यहाँ पर यही निकल रहा था कि 2 हमारा 97 को आ रहा था और 5 हमारा 24 को आ रहा था। 100 के फैक्टोरियल को जो हम लोग निकाल करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं, तो हमें इसके लिए सफाई देने की ज़रूरत तो अब नहीं लगता है कि हमें सफाई देने की ज़रूरत है। ये ऑलरेडी 97 आया था, 97 98 जो भी, हाँ 97 आया था। 97 का मतलब था कि 2 के पावर 97
और 5 के पावर 24 था। रियल में मतलब इसका ये था। तो ये अगर दे दिया तो समझो कि वो फिल्टर करके हमें जो जरूरत था उसी चीज को दे दिया। नहीं होता है, कभी कभी किसी को सफलता जो है ना थाली में परोस करके मिल जाता है। माने किसी को नौकरी जो है क्या हो जाता है। अब मान लेते हैं 2 कंडीशन है, बाप के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, कहा बेटा तू पढ़ चाहे ना पढ़, नौकरी तेरी पक्की है, 40 लाख 50 लाख जितना भी देना है दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको जो है सफल होने के लिए कोई पापड़ नहीं बेलना पड़ा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो हमें जो है नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए नहीं, या 10 का पावर n दिया हुआ है और n का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें पापड़ नहीं बेलना पड़ा। नहीं, हमें रिजल्ट को जो है परोस करके यहां पर मिल गया है केवल। अब इसका मतलब ये नहीं कि जानकारी नहीं रहे। नहीं, कभी कभी देखते हो क्या होता है, कभी कभी अयोग्य आदमी को जो है नहीं, अयोग्य आदमी को कोई चीज़ दे दिया जाए। जैसे हम अपने दोस्त के यहाँ एग्जाम्पल देखे हैं कि उसके फादर जो है ताड़ चढ़ते थे। ताड़ जानते ना हो, ताड़ी वगैरह जिससे निकलता है। तो अब बताओ कि पहले क्या होता था कि बहुत कम पढ़ने वाले को भी नौकरी लग जाता था। वो आदमी जो है आरक्षण एससी के कारण जो है, आरक्षण के कारण वो बैंक पीओ बन गया। नहीं, अरे बैंक पीओ के लिए पीओ के लायक दिमाग भी तो चाहिए ना। नहीं, वो 5,000 के कमीशन के चक्कर में नहीं, किसान वालों को 25-25 हजार रुपया देना होता था। तो 5,000 के चक्कर में 25-25 हजार रुपया फाइनेंस करना शुरू कर दिया। और 1-2 नहीं, 200 लोगों को उसने जो है फाइनेंस किया। और फाइनेंस करवाने वाला जो है ना, वो कहता था कि सबको हम पहचान रहे हैं, बस आप कमीशन लेते जाइए। वो सारा फर्जी डॉक्यूमेंट्स दे करके जो है, अब बताओ कि वही हो गया ना, बंदर के हाथ में नारियल वाला हिसाब किताब। नहीं, तो सेम चीज़ है। अब जानकारी तो एटलीस्ट हमको होना चाहिए कि भाई जीरो बनने के लिए जो है 2 और 5 हमको चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है बिल्कुल स्पष्ट भाषा में हमें अगर कहा जाए तो ये हम लोगों को दिख रहा है। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम जो हमारे पास है पावर कितना, 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, मिनिमम 15 को है तो 15 को होगा। अब मान करके चलो कि हमारे पास क्वेश्चन है, पहले बिल्कुल आसान सवालों की ओर चल रहे हैं जिससे तुम्हारा ये फोकस हो कि मिनिमम को ही हमको लेना है। जैसे अब देखो, हम ये इतना लैंग्वेज बाद में नहीं लिखेंगे, बस चूंकि हम लोगों का हेडिंग यहाँ पर डाला हुआ है नंबर ऑफ जीरो, यानी कि हर जगह यही निकालना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 6 के पावर 15, है ना। इसके बाद 15 के पावर 18, उसके बाद मान करके चलो कि 12 के पावर 4 और 25 के पावर 6। 1% भी नहीं डरो। हमें जीरो के लिए 2 और 5 के अलावा और किसी की जरूरत है ही नहीं। ये तो पक्की बात है। हर किसी को पता है कि 6 में हमारे पास 2 गुणे 3 होता है। जरूरत किसका है, केवल हमें 2 का। 15 में 3 गुणे 5, हमें जरूरत है किसका, 5 का। 12 में अगर देखा जाए 2 गुणे 2 गुणे 3 होता है, और 25 में 5 गुणे 5 होता है। तो हमें जरूरत है 2 और 5 का। तो 2 के पावर 15 यहां से, 2 के पावर 15 यहां से हो गया, 5 के पावर 18 यहां से हो गया। हम फालतू चीजों को देखेंगे ही नहीं, हंस वाला काम करना है, पानी छोड़ करके और दूध को पी जाना है। 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4, यानी कि 2 के पावर 8 हो गया। और दोनों के ना पावर 4 को है ना। या तुम लोग लिखता कि सर 2 गुने 2 को 2 के पावर 2 करते हैं और 4 दूनी 8। तो ये 2 के पावर 8 हमारे पास हो गया।
यहां 5 के पावर 6 और 5 के पावर 6 यानी कि 5 के पावर 12 हो गया। हमें तो केवल इसकी ही जरूरत है। तो 2 के पावर ओवरऑल 15 और 8 कितना हो गया? 23। 15 और 8 23। और 5 का पावर हमारे पास कितना हो गया? 18 और 12 30। अब तुम बता सकते हो कि जो पेयर बनेगा वो मिनिमम बनेगा। तो आंसर हमारा कितना हो गया? 23 हो गया। क्लियर है ना? तो ये पक्की बात हो गई कि जीरो बनने के लिए हर हालत में हम लोगों को क्या करना है? 2 पहलुओं पर विचार करना है। वह पहलू है एक 2 और दूसरा 5। चलिए हो गया। अब जो है हम ये लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे हर जगह, बस हम लोग का क्या चल रहा है? नंबर ऑफ जीरो चल रहा है ना? तो हम लोग यहां पर क्या देखें कि जिसका संख्या कम रहेगा किसमें? 2 और 5 में, जीरो जो है उतना ही हम लोगों का होगा। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने लैंग्वेज में क्वेश्चन दे देता है, और जब लैंग्वेज में देता है तो हम लोग सोच लेते हैं कि भाई हमें तो बताया गया था केवल फैक्टोरियल, इसीलिए हम मिक्स करके क्वेश्चन को दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, है ना? इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर। नहीं, देखो तो सेम चीज है कि नहीं है? अगर 1 से लेकर के फर्स्ट 200 यानी कि 1 से लेकर के 200 तक मल्टीप्लाई करो, 1 से 200 तक मल्टीप्लाई करने का मतलब 200 का फैक्टोरियल है वो। 1 से अगर 200 तक कोई अगर मल्टीप्लाई करता है इसका मतलब क्या होता है? 200 का फैक्टोरियल ही तो है, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि 200 का जो फैक्टोरियल है यह 1 इंटू 2 इंटू 3 कहां तक? 200 तक होता है। इसी बात को तो बोला गया था कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर। तो ये बात जो है बिल्कुल यही है कि नहीं? और ऑलरेडी इसके लिए हम लोगों को समझाने की जरूरत है नहीं। हम लोग क्या करेंगे? 200 में 5 से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ जीरो का मतलब 10 है वो, तो ये हमारा 40 होगा, और उसके बाद 8 और उसके बाद 1, रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा? 49। क्लियर है? अच्छा, अब जो है अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, है ना, इन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100, है ना, ऑड नेचुरल नंबर। 100 को तुमको ऑड नेचुरल नंबर लेना है। तो रियल में क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 3 5 7, 200 है तो लास्ट में 199 पर लास्ट कर जाएगा। 100 गो है, 100 गो, 100 गो, 5 गो बोलेंगे ना तो 1 3 5 7 9, अच्छा तरीका है। 100 गो है, डबल करके 1 कम कर दो, क्या? हाँ, तो जीरो बनवे नहीं करेगा। काहे नहीं बनेगा? क्योंकि जीरो के लिए हाँ आंसर जीरो होगा, माने नंबर ऑफ जीरो जो है जीरो होगा, है कि नहीं? नंबर ऑफ जीरो हमारा क्या होगा? अब जीरो का मतलब एगो जीरो नहीं समझ जाना, माने नंबर ऑफ जीरो कै गो होगा? तो जीरो गो।
क्यों? दो इसमें मिल ही नहीं रहा है, नहीं, दो इसमें जो है, दो इसमें मिल ही नहीं रहा है, और जब दो मिल नहीं रहा है तो क्या होगा, है ना? यानी कि हाँ, 5 तो मिलेगा, 5 मिलेगा, 15 मिलेगा, 25 मिलेगा, 35 मिलेगा, लेकिन दो कहाँ से मिलेगा, है ना? तो यहां पर हमें जो है टोटल ऑड है ना, और ऑड को केवल 5 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हमारा यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट हमारा 5 होगा, और जेकर लास्ट में 5 है और लास्ट में 0 कहाँ से मिलेगा, इसीलिए आंसर 0 होगा। क्लियर है ना? तो कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चा एक्साइटमेंट में जो है क्वेश्चन को समझा नहीं, सोचा कि अच्छा 100 है, 5 से डिवाइड किया 20, 5 से डिवाइड किया 4, 24 लिखा, ऑप्शन में 24 दिया हुआ है, नहीं। लेकिन अगर हमसे कह देता कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 200 इवन नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्ट हुआ 2 से, 4, लास्ट होगा 400 से, 200 इवन नंबर लेना है, 400 पर लास्ट होगा। सीरियल नंबर से जब तक कि नहीं रहेगा तब तक हम लोग रूल नहीं लगा सकते हैं, तो सब में से 2 निकाल लो। हालांकि हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n निकालते समय ऐसा क्वेश्चन दिए थे, हम दिए हैं कि नहीं दिए हैं? तो सब में से 2 निकालोगे तो 200 2 तो हमारा इसी निकल जाएगा। अरे एकरा में से एगो 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा, इसमें से एगो 2 निकालेंगे, 2 दूनी 4 हो रहा है तो 2 होगा, एगो 2 निकालेंगे तो 3 होगा। ऐसे करते करते यहां पर क्या बचेगा? 200। अब अगर देखा जाए तो 2 का तो खजाना मिल गया, 0 बनने के लिए 5 भी तो देखना है ना। ये तो पक्का है कि 2 के बारे में टेंशन तो लेना है नहीं, 2 ऐसे ही बहुत है। तो हमें 200 का फैक्टोरियल ये बन जाता है। ये रियल में क्या बन गया? 200 में 5 से डिवाइड करेंगे 40। एक बात बताओ, 5 हमारे पास 49 गो है और 2 तो बहुत है, अभी इन्हों से 2 निकलेगा। अरे 200 का फैक्टोरियल में भी तो 2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कहोगे सर बिल्कुल निकलेगा। 197। खैर जरूरतें नहीं, हमको तो 49 कोई बेचारा 5 दिखिए रहा है। हाँ घबरा जाता ना। कब करेंगे? जब तक कि सीरियल नंबर से नहीं रहेगा तब तक नहीं करना है। सीरियल नंबर से रहेगा तब ना फैक्टोरियल बनता है। हम ये सीरियल नंबर में लाने के लिए ही तो ये काम किए हैं। तो आंसर हमारा कितना हो गया? 49 की 49। क्लियर है ना? अच्छा और भी देख लो, जैसे मान करके चलो। अच्छा देखो ना, यहीं पर 199 था ना, क्या हमने 199 में डिवाइड किया? नहीं। ठीक है, पहला चीज है कि ये तो फैक्टोरियल भी नहीं था। दूसरा चीज है, चलो फैक्टोरियल पर विचार करते नहीं करते वो तो बात की चीज है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ? यहां पर 5 और 2 चाहिए था, है ना। इसमें 5 तो चलो मिल जाएगा, लेकिन 2 कहीं मिलेगा नहीं। तो आगे देखते हैं। देखो ये सारा चीज में तुमको 1% भी नहीं लगेगा कि हम नया चीज सीख रहे हो। क्यों? क्योंकि ये पार्ट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n का, है ना। चूंकि एग्जाम में कंटिन्यू जो है कुछ वर्षों तक लगातार नंबर ऑफ जीरो पूछ दिया नहीं, तो बच्चों को ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या कर दिया गया कि चलो भाई नंबर ऑफ जीरो को एक स्पेशल टॉपिक ही बना दिया जाए। कुछ लोगों ने क्या कर दिया कि एक चैप्टर ही बना दिया। तो ये रियल में नंबर सिस्टम है,
नंबर सिस्टम का जो टॉपिक था वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन था, और उसी का एक छोटा सा हिस्सा है, उसी का जो है क्या है, अगर तुम सोचोगे तो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन जो निकाल रहे थे उसमें था। कहीं 72 आ रहा था तो 2 के पावर 3 करना था, 3 के पावर, अगर देखोगे तो इससे डिफिकल्ट काम तो हमारा वो था, यानी कि उसका एक छोटा सा हिस्सा है। 10 के पावर n नहीं लिख करके वह 0 का संख्या यहां पर पूछ रहा है। तो जैसे अगर हम कहें कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, है ना, इन 3, 6, 9, 12, 1200, बोलो। है 3 का है ना, 3 का पावर, पहले देखो 3, 6, 9, 12 करके 1200 तक है, तो 3 अगर सब में से निकाल ले तो 3 हमारे पास 400 निकल जाएगा, 3 चौका 12, है ना। हालांकि इसको जरूरत नहीं हमको, जीरो के लिए 3 से क्या प्रॉब्लम हमको है, हम केवल ये समझा रहे हैं, तुमको इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पता चल गया कि 1 से लेके 400 तक है, तुमको अगर पता चल गया तो तुम एग्जाम में डायरेक्ट क्या करोगे, 400 में 5 से डिवाइड करोगे, 80 में 5 से 16 और ये 3, ठीक है, तो तुम लोग 97 डायरेक्ट आंसर लिखने वाले हो। हम केवल ये चीजें जो लिखते हैं इसलिए लिखते हैं कि तुम बात को समझो कि आखिर कहां से वो आ रहा है। एग्जाम में तो बच्चा देखेगा कि यार ये तो सीधी सी बात है, 400 तक जाएगा, 3 को निकाल लेंगे, तो एग्जाम में तुमको बस इतना ही काम करना है। हम ये बातें जो है तुम्हें समझने के व्यू से लिखते हैं और कोई रीजन यहां पर नहीं है, और इसका मतलब हुआ कि 400 का फैक्टोरियल है, और बाकी काम क्या 99 होगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे छोटे सवालों से हम लोग 3 से 0 लगे, 3 कहां से आ गया बेटा, कौन 3 से 5 में, 3 में 5 से, ई जो लिखते हैं हम लोग क्वोशेंट को लिखते हैं, 400 में 5 से डिवाइड करेंगे 80 बार में कटेगा, 80 में 5 से 16 5 80, इसमें 5 से 3 बार में, रिमाइंडर केकरा से 3 से काहे लगी हो, 10 के लिए हमको क्या चाहिए, 5 और 2 चाहिए, तो हम 5 को निकाल रहे हैं, 2 तो हमारे पास दुनिया भर के मिल जाएगा अभी एकरा में। जैसे 0 के लिए हमको क्या चाहिए था, 0 के लिए बोले थे ना कि 0 का मतलब 10 है, 10 का मतलब 2 गुने 5 है, तो 2 बड़ा है कि 5, 5, तो 5 को निकाल के देख लो। 2 तो तुम ऐसे भी चेक करोगे तो बहुत सारा मिलेगा, 400 में 2 से डिवाइड करोगे तो 200, फिर 100, और 100 गो में 97 गो हो जाता है, 397 गो मिलेगा। तो 2 हमारे पास 397 गो है और 5 जो है 99 गो है, तो 0 कै गो बनेगा, 3 के चक्कर में कहां से हो तुम, ये हमारा कचरा है 3 का, तो इसमें 0 में 3 0 बनाने के लिए 3 का तो कोई रोल ही नहीं है, केवल जो है ये हमें क्वेश्चन में फंसाने के लिए 3 वाला ग्रुप दे दिया है। हम एक बार उसको निकाल के सीरियल नंबर बना दिए। नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमें क्या करना है, उसको एक सीरियल नंबर में ढाल देना है। जैसे ही सीरियल नंबर में ढालेंगे, देखो इसको भी हम सीरियल नंबर बनाने की कोशिश किए, यहां भी हम 3 जो निकाले हर जगह से वो सीरियल नंबर बनाने के लिए ही निकाले हैं। नहीं, वो जो क्या अब देखो
जैसे शहर में अगर किसी को आम का पेड़ अगर कहीं दिखता है तो गजब का उसके अंदर जो है नहीं एक लोभ टाइप का रहता है कि कोई नहीं रहता तो तोड़ लेते हैं। नहीं बता रहे हैं नहीं, लेकिन गांव में ये चीज़ें तुमको नहीं मिलेगा। इसीलिए नहीं मिलेगा कि वहाँ हर किसी का पेड़ है, पहला चीज़ है हर किसी का पेड़ है। और अगर कोई किसी के पेड़ से आम तोड़ रहा है तो दूसरे को आपत्ति भी नहीं है। जैसे तुम हमारे आम के पेड़ से आम तोड़ते हुए तुमको देख लिए तो बोल दिया बेटा ठीक है हमारे लिए भी 4 को तोड़ देना, हालांकि हमारे पेड़ में से तोड़ रहे हो। ठीक है, तो जो चीज़ें नहीं मिलती है उसके तरफ लोगों का आकर्षण जो है क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है ना। तो अभी जो हम देख रहे थे कि जनरली 2 और 5 में हम 5 को देख रहे थे कि कम था। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि 5 ही ज़्यादा हो और 2 कम हो। क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा तुमको, क्वेश्चन देख करके जो है क्वेश्चन देख करके पता चल जाएगा। नहीं, जैसे मान करके चलो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मान लें कि नॉनवेज ज़्यादा पसंद करते हैं, नहीं, और उसको एक ऐसे घर में भेज दो, नहीं 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 किसी को घर में ऐसा भेज दो जिसके यहाँ पोल्ट्री फार्म हो, नहीं, और जब खाना हो तो क्या दाल खरीदने जाओगे, वो मुर्गा काट दो, तो 10 दिन में तुम्हारा हालत क्या हो जाएगा। तुम फिर कहोगे यार अब बस करो। नहीं, सेम चीज है, हमें ये माइंड में नहीं सेट कर लेना है कि हम 5 को ही गिनेंगे। हम कभी नहीं बोले हैं कि केवल 5 को ही गिनना है। हम बोले हैं कि जिसका काउंटिंग कम होगा हम क्या करेंगे, हम उसको गिनेंगे ना। माने जिसका काउंटिंग कम होगा हम उसी को, वही तो हमारा पेयर बनेगा। अब चावल में मान लेते हैं कि कुछ धान है, अब कोई हर एक चावल को चुन करके निकाले कि धान को सुरक्षित छोड़ दो, मूर्खता होगा। हम किसको निकालेंगे, अरे जिसकी संख्या कम होगा हम उसको निकालेंगे। नहीं, क्लियर ना। हमें जो है जनरली तो यही काम करना है। अब मान के चलो ना कि 100 को नोट है जिसमें 2 को 500 का है, बाकी 100 का है। हमको 500 और 100 को अलग करना है, तो यार जो कम है तुम उसको निकाल लो। अब 100 वाला के निकाल रहे हैं, अरे भाई ढूंढो कि 500 वाला किधर है। 500 वाला ऑटोमेटिक 2 को निकाल लोगे तो ऑटोमेटिक अलग अलग हो जाएगा। तो ये एक लॉजिक है, नहीं कि जिसकी संख्या कम रहेगा हम उसी को निकालेंगे। लेकिन एटलीस्ट कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे सामने खुद कंफ्यूजन रहता है। अभी तक तो सीधा दिख जा रहा था कि सर 5 कम आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होगा ना कि कंफ्यूजन में तुमको पता नहीं चलेगा कि कौन कम है। तो वैसे केस में हमको दोनों निकालना पड़ सकता है। नहीं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कैसे पता चलेगा, तो अब ये तुम लोग देखा था जो मल्टीप्लाई में रखे थे 6 के पावर कुछ, 5 के पावर कुछ, 15 के पावर कुछ, वहां देख करके तो पता नहीं चल रहा था, हम लोगों को पता चल रहा था। और बिल्कुल रिजल्ट भी हमारा क्लोज में आया था, बिल्कुल रिजल्ट क्लोज में आया था। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम कहें कि फाइंड द, याद रखना ये कोई नया टॉपिक हमारा नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ 0 फ्रॉम को जी लिख रहा है इन 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20, कहां तक, 50 तक। अब नहीं लग रहा है कि सर ई में तो 5 के खजाना है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखने से ही लग रहा है कि सर हर जगह तो 5 है। नहीं, हर जगह क्या है, 5 है कि नहीं है, हर जगह 5 है। माने 2 तो है ही, लेकिन हमें 5 जो है बहुत अधिक दिख रहा है। तो अगर हम लोग ये सोचें कि 5 को हम निकाल ले पहले सब में से, क्योंकि हम ये काम तभी करेंगे जब सीरियल नंबर में कन्वर्ट होगा। सीरियल नंबर का मतलब फैक्टोरियल में कन्वर्ट होगा। फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें से 5 निकाले तो 1 बचा, इसमें से 5 निकाले तो 2 बचा, इसमें से 5 निकाले तो 3 बचा, 4 बचा, और ये बच्चा करते करते लास्ट में 10 बचा।
तो 5 सब में से निकला, यानी कि 5 हमारे पास 10 गो हो गया। और तब बारी आ गया कि ये हमारा 10 का फैक्टोरियल हो गया। तो 10 के फैक्टोरियल में अगर 5 को चेक करना चाहेंगे तो मात्र 2 को निकलेगा। अगर 2 को चेक करना चाहेंगे तो 5, 2 और 1, 8 को निकला। तो तुम देख रहे हो कि 5 हमारे पास 10 गो तो था ही, और 2 गो और 5 यहां से मिल गया। तो 5 कै गो हो गया? 12 गो। 10 गो यहां से और 2 गो एकरा में से मिला, और 2 मिला हमारे पास 8 गो। 2 तो 8 गो ने मिला। अब बताओ कि कम कौन है, 5 की 2? कहोगे 2 कम है, क्योंकि 5 तो हमारे पास 12 गो हो गया है। 5 रियल में हमारे पास कै गो है? 12 गो है, और 2 हमारे पास 8 गो है। तो हम ये पक्का कभी नहीं कह सकते हैं कि 5 को देख करके आंसर लिखो। हम बार बार क्या बोल रहे हैं, जिसका पावर कम होगा तो आंसर जो हमारे पास होगा वो कितना होगा? 8 होगा। नहीं, और भी अगर मान करके चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज 5, 10, 15, 20 कहाँ तक? लो लिख देते हैं 200 तक। नहीं, तो 5 अगर हम निकालेंगे तो 1 गुने 2 गुने 3 कहाँ तक? 40 5 200 होता है। तो 5 के पावर 40 तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर। अब ये हमारा 40 का फैक्टोरियल हो गया। तो 40 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 8, और 8 में 5 से करेंगे 1, 9 हो गया 5 वाला में। 2 की बात अगर करते हैं तो ये 20, 10, 5, 2 और 1, 20, 10, 30, 35, 38। तो अभी भी देखोगे तो 5 के पावर 40 एने से और 9 उधर से, ठीक है, और 2 के पावर हमारे पास 38 है। तो अभी भी हमारे पास कम कौन है? यही कम है। नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग रिस्क ले लेना डायरेक्ट कि सर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो 2 वाले को ही चेक कर लेते हैं। बहुत बड़ा नंबर रहेगा तो ये खेला पलट भी सकता है। बहुत बड़ा अगर नंबर रहेगा तो खैर ठीक है, जनरली जो नंबर रहता है उसमें हम लोगों को 2 ही वाला मिलेगा, लेकिन समझना केवल यही है। तो ऐसा अगर सवाल रहेगा तो हम लोग बिल्कुल करके निकल सकते हैं। नहीं, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, दस के पावर 3 प्लस 10 के पावर 4 प्लस 10 के पावर 5 प्लस 10 के पावर 6, बताओ। हमने क्या बोला था, याद आ रहा है? जब प्लस या माइनस में रहेगा तो हम छोटे वाले को ही, केवल छोटे वाले को ही चेक करते हैं। हमारा 0 लिखना नहीं है बुड़बक कहीं के, आंसर हमारा 3 न होगा, 10 के पावर 3 आंसर होगा। हमको 0 की संख्या कैगो होगा? अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, अगर हम इसको जोड़ना चाहेंगे तो 1000 एकरा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, और लिखें, ये बताओ। 0 तो यही 3 को लास्ट में रहने वाला है। नहीं, 0 लास्ट में जो है हम लोगों को यहीं पर रहने वाला है, इसके अलावा 0 की कहीं और पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो हम बोले थे पहले ही, देखो रूल तुम्हारा वही काम करेगा हर जगह। हमें क्या करना है, जो मिनिमम है प्लस और माइनस में जो मिनिमम है क्या करना है, उसी को लिखना है। नहीं, अच्छा याद रखो, जब मल्टीप्लाई रहता था तो हम बोले थे कि ऐड कर देने के लिए, मल्टीप्लाई में क्या बोले थे, ऐड करने के लिए। डिवाइड में क्या बोले थे, माइनस कर। अच्छा अंजलि बोलित रहते हो, मल्टीप्लाई प्लस या माइनस में छोटा वाला,
ऐड करना था दोनों को, जैसे इसी में सबको मल्टीप्लाई कर दे। कौन नहीं जानता है कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं। ये सर्च इंडिसेज का हमारा रूल है, कुछ अलग से नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ जीरो जो निकालते हो रियल में पावर ही निकालते हैं हम लोग। रियल में क्या करते हैं, पावर ही तो निकालते हैं। नहीं, किसी भी बच्चा को कह दोगे ना, छोटा बच्चा को भी कह दोगे कि 10 के पावर 5 है, इसको सोल्व करो, 1 पर 5 को जीरो तड़ाक से रख देगा। नहीं, कहा कि इतना आसान सवाल पूछ दिया, लेकिन उसी को कह दो कि 5 के पावर 5 है, कहेगा ये चीटिंग है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, है ना। तो देखो यही होता है ना, जैसे तुम लोगों को देख करके अब पता चल रहा होगा कि ये नंबर ऑफ जीरो जो हम लोग देख रहे हैं, ये डायरेक्ट अगर कहा जाए तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। छोटा सा हिस्सा है कि नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे एग्जाम में जो अब तक क्वेश्चन पूछा है वो मैक्सिमम इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। किस चीज का पार्टी हो? जलेबी। अच्छा ये बताओ, जलेबी जो खाया जाता है 15 अगस्त को खाया जाता है, सब हाल है। ठीक है, ठीक है, कल हम सब लोग, अच्छा अरे कै गो तुम खाएगी? अच्छा मैंने कितना खाएगी? 4-5। चलो तुम बोलो रे। नहीं सीधी सी बात है, बोल दो, क्योंकि देखो नहीं, जब होता क्या है ना कि जलेबी ऐसा चीज़ है कि खा लिया तो खा लिया, नहीं तो फिर बाद में बेकार हो जाता है। तब तो चलो बच गया उधर से। गजब हाल है। 15 अगस्त का मतलब जलेबी है कि नहीं? जलेबी नहीं तो चीनी, है ना, ग्रेवी कुछ तो मिल जाएगा। हाँ तो पानी देखे जैसा। देखो अभी देखो हम लोग देख रहे थे नंबर ऑफ जीरो को, यही देख रहे थे ना। अब जरा सा देखो क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आज भर आसानी रखते हैं, कल से डिफिकल्ट श्रेणी में घुसेंगे। जैसे हाँ जी, नहीं करेंगे तो बनाओ, वो तो सारा होती है, वीडियो है, सीरियल नंबर से सारा वीडियो है एकदम। इसको जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम जो है, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है इसमें हमको। हम कम से कम इसमें जो है इंट्रोडक्शन हम 30 पीरियड देंगे। एक बात बोले, हाँ जब से फोन में फोटो खींचने लगे ना, लिखने वाला आलस खत्म हो गया है। नहीं तो चेक कर लेंगे ना हम फिर। से बताया है हम। हाँ चेक तो करेंगे ही, चेक करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज अगर हम लोगों को निकालना है, नहीं, और मान करके चलो कि अगर 100 का फैक्टोरियल, 200 का फैक्टोरियल, 300 का फैक्टोरियल हो, बस इतना ही लिखते हैं, है ना। क्योंकि जब डिफिकल्ट जोन में घुसेंगे उसके पहले जो है अलर्ट कर देते हैं कि कहानी ऐसा हो सकता है। तो मल्टीप्लाई में बोले थे कि ऐड करना है, मल्टीप्लाई में क्या करना था, तो इसमें अगर तुम देखोगे तो पहले 20 और बाद में 4, 24। इसमें अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 40 और 8 और 1, 49।
और इसमें अगर करोगे तो 60 और 12 और 2 है ना, तो ये 24, 49, 74, 8 और 9 17, फिर 7 और 7 14, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहानी तो कुछ ऐसा ही होने वाला है कि नहीं? अरे मल्टीप्लाई जब रहता है तो हम क्या बोले थे, मल्टीप्लाई रहने के केस में तो यही काम करना है। अब जो है अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 101, 102, 103 ... 300, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 से रहता तो 300 का फैक्टोरियल ये हो जाता, रहता तब ना, है नहीं ना, 100 तक तो घट रहा है, तो 22 में क्या कर देंगे 100 का फैक्टोरियल। यानी कि ऐसे भी अगर कोई सोचे तो कहेगा कि सर उतना काहेला दिमाग लगा रहे हैं, 300 तक में आप निकाल लीजिए, है ना, 300 तक में आप निकालेंगे तो 74 आएगा, और चूंकि काउंटिंग हमारा 101 से स्टार्ट हुआ है तो 100 तक में जय को आता है उसको माइनस कर दीजिए, तो 100 तक में ये हर किसी को पता है कि 100 तक में 24 को आता है ना, तो 24 को माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा। तो समझना है तो रियल में यही चीज है तो यही चीज, लेकिन इसको कौन लिखता है, हम लोग क्या करेंगे 300 तक निकाल लेंगे और उसमें से 100 तक को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा कहानी 101 से स्टार्ट है, कहानी हमारा जो स्टार्ट है वो किससे स्टार्ट है, 101 से स्टार्ट है। तो ये कहानी है हम लोगों का। अभी जो हम लोग देख रहे थे कि जनरली जो है जो तुम्हारे पास क्वेश्चन जो आता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारा एसएससी में, ठीक है, फिर भी हम लोग कुछ मुश्किल सवालों को भी कल करेंगे, है ना। तो कल के क्लास में हमारा क्या चलेगा, डिफिकल्ट लेवल का जो क्वेश्चन होगा उसमें करेंगे। हाँ जी एकदम मिलेगा।